शिमला शहर जितना खूबसूरत है उतनी ही बदतर है यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था। यहाँ सड़कों पर वाहन दौड़ते नहीं, रेंगते हुए चलते हैं। ट्रैफिक जाम यहाँ के जीवन का एक हिस्सा बन गया है और इस ट्रैफिक जाम में शहरवासी, सैलानी अपना महंगा वक्त ज़ाया करते हैं। आज की इस खास पेशकश में हम बताएंगे कि किस तरह ट्रैफिक जाम एक नासूर बनता जा रहा है और साथ में बताएंगे उन वजहों की जिनसे ये ट्रैफिक जाम शहर में लग रहा है। पहाड़ों की रानी शिमला, जो कभी देश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, जहां से कभी पूरे हिंदुस्तान की रफ्तार तय होती थी, वो राजधानी आज कछुए की चाल रेंगने को मजबूर है। लोग तड़पते हैं, झल्लाते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन इस दर्द को, इस आक्रोश को देखने वाला कोई नजर नहीं आता। ना तो वक्त पर दफ्तर पहुंच पाते हैं, ना वक्त पर बच्चों को स्कूल छोड़ पाते हैं। लेकिन हुक्मरानों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ रखा है। जिनकी गाड़ियों के आगे पायलट दौड़ती हो, जिनके लिए स्पेशल रूट लगते हैं, उन्हें क्या पता कि ट्रैफिक में फंसने का दर्द क्या होता है। हिमाचल के राजनेताओं को लगता है कि भगवान खुद आकर शिमला में लगने वाले जाम की समस्या का समाधान करेंगे। करता धर्ताओं के हाव भाव से लगता है कि जैसे इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। कोई प्लानिंग नहीं दिखती। ऐसा लगता है कि इंतजार हो रहा है सब कुछ ठप हो जाने का, पूरी यातायात व्यवस्था के बैठ जाने का। तब जाकर शायद किसी का माथा ठनकेगा। शिमला में ट्रैफिक जैम का यह हाल है कि शहर में शायद ही कोई ऐसा हिस्सा बचा हो जहां वाहनों की कतारें सड़कों पर ना दिखती हो। स्कूल जाने वाले बच्चे, दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, सभी का इस बेरहम जाम से हर रोज सामना होता है। सुबह और शाम के वक्त तो यहाँ वाहनों के पहिए थम से जाते हैं। शहर में रेंगने वाले ट्रैफिक से सैलानी भी इस कदर परेशान है कि कईयों ने शहर में आने से तौबा कर ली है और जो कुछ दोबारा आते भी हैं वो अपनी गाड़ियों को परवाणु और कालका में खड़ा कर देते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत तो उन एम्बुलेंसों को होती है जो मरीजों की जान बचाने के लिए सड़कों पर दौड़ने की कोशिश करती हैं। ऐसे में मरीजों की जान पर भी यहाँ आफत बनी रहती है। शहर की जनता बार बार एक सवाल कर रही है कि आखिर इस जानलेवा ट्रैफिक जैम से कब निजात मिलेगी। पार्किंग की बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मोस्टली हम लोग ट्राई करते हैं कि अपनी गाड़ी से ना आएँ, ट्रेन से आने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर नई बुकिंग मिलती तो गाड़ी से आते हैं। इसके लिए ट्रैफिक की वजह से हम लोग कालका में गाड़ी पार्क करते हैं। बहुत बुरा ट्रैफिक का हाल है यहाँ पे, बड़ा बुरा लग रहा है। यहाँ पे आगे गाड़ियाँ, इतनी पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है यहाँ पे। 2 घंटे से यहाँ पे पार्किंग नहीं मिल रही है हम लोगों को। 2 घंटे से घूम रहे हैं, कभी आगे कभी पीछे। शिमला शहर समुद्र तल से करीब 7,500 फुट की ऊंचाई पर बसा है। ये इसकी बेपनाह खूबसूरती का ही कमाल था कि अंग्रेजों ने जब यहाँ कदम रखे तो इसे अपनी राजधानी बनाने में कोई देर नहीं लगाई। अंग्रेजों ने तब छोटी सी आबादी के लिए जो सड़कें और फुटपाथ बनाए थे, वो ही आज की 2.5 लाख से अधिक की आबादी को ढो रहे हैं। शहर के बीचों बीच 18 किलोमीटर लंबा अंग्रेजों के वक्त का बना सर्कुलर रोड आज शिमला की लाइफलाइन है। अंग्रेजों की बग्गियों के लिए बनाए इस रोड पर आज हजारों वाहन ऐसे चलते हैं जैसे मानो वो रेंग रहे हों। यहाँ देश विदेश के सैलानियों के अलावा राज्य के अलग अलग हिस्सों से 80-90 हजार लोग हर रोज हैं। साल 2010 में करवाए गए एक सर्वे के मुताबिक शहर में 24 घंटों में करीब 1 लाख वाहन चलते थे। पीक आवर यानी सुबह 10 बजे के आसपास और शाम 5 बजे के आसपास शहर में किसी एक जगह से ही करीब 60,000 वाहन गुजरते थे। आज इन वाहनों की तादाद इससे कई गुना बढ़ गई है।
इससे शहर की सड़कों पर वाहनों की कतारें लग रही हैं। हालात ये है कि शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचना हो तो इसमें 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। स्कूली बच्चे, दफ्तर जाने वाले कर्मचारी और आम लोग जाम में घंटों पिसते हैं। टूरिस्ट लोग आते हैं, पर यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पार्किंग की है। शिमला में जितना भी टूरिस्ट आना चाहता है, शिमला की हंसी बाजियों देखने के लिए आता है, और यहाँ पे जितना भी टूरिस्ट आया वो परेशान होकर चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पार्किंग की है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पे एंट्री है, पार्किंग की है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। इनको ये चाहिए कि भी यहाँ से का ट्रैफिक जो है बाहर डाइवर्ट करें, ताकि यहाँ की जो भी इतनी टूरिस्ट प्लेस है ये, नहीं तो ऐसे तो टूरिस्ट आएगा नहीं यहाँ पे। हमने एक अभी प्रस्ताव किया है कि जितनी भी सड़कें हैं वो सड़कें जो है यहाँ पर जो है उसको चौड़ा किया जाए, और चौड़ा करने से उसको जो है स्वाभाविक तौर पे जो ट्रैफिक की समस्या कुछ एक उसमें जो है वो निजात मिल सकती है। शिमला के भीतर आवाजाही के लिए ना तो रेलवे है और ना ही रोपवे जैसी कोई सहूलियत। यहाँ आवाजाही का एकमात्र जरिया सड़कें ही हैं। लेकिन हुक्मरानों ने शहर की सड़कें सुधारने की ईमानदारी से कोई कोशिश ही नहीं की। शहर की सड़कें बेहद संकरी हैं, जिन पर बड़े वाहन गुजर ही नहीं पाते। ऊपर से एचआरटीसी इन सड़कों पर अपनी बड़ी बड़ी बसें दौड़ा रहा है, जो कई जगह मुड़ ही नहीं पाती, और इससे इनके आगे पीछे लंबा जाम लग जाता है। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक कम करने के लिए शहर में कुछ बड़ी सुरंगें बनाने की बात कई सालों से की जा रही है। इनमें 130 करोड़ की एक सुरंग हिमफेड पेट्रोल पंप छोटा शिमला से आईजीएमसी तक बनाई जानी है। हिमफेड पेट्रोल पंप से ही लिफ्ट तक 140 करोड़ रुपए की लागत से दूसरी सुरंग और 85 करोड़ की लागत से लिफ्ट से लक्कड़ बाजार तक की तीसरी सुरंग बनाने की भी योजना है। वहीं उपनगर संजौली से ढली के लिए भी एक सुरंग 30 करोड़ की लागत से बनाने की योजना बनी। लेकिन ये सुरंगें फाइलों में दफन होकर रह गईं। यदि ये सुरंगें बनती तो इनसे जरूर ट्रैफिक समस्या से निजात मिलती और शहर में एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में लगने वाला वक्त भी बचता। सबसे पहला तो ये कि जो ये नीली वाली बड़ी बसेस है, इससे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जब ये यू टर्न करती है शिमला में कहीं भी, आपका ओल्ड बस स्टैंड हो चाहे न्यू ISBT हो, तो जाम की ज़्यादा दिक्कत होती है। बाकी इनका पार्किंग के लिए भी उचित मतलब कोई यहाँ प्रावधान नहीं है शिमला में। मेरे हिसाब से ये जो हमारा तारा देवी से और संजौली तक यथासंभव सारा जो सड़क के किनारे कम से कम 10-10, 15-15 फुट या 20 फुट जितना संभव हो सके, हिमाचल प्रदेश सरकार को ये जगह एक्वायर करके सड़क की चौड़ाई बढ़ानी चाहिए, ना कि जगह जगह या जैसे कहा जा रहा है कि हम पार्किंगें बनाएंगे। पार्किंग बनाने से ट्रैफिक जाम से हमें निजात नहीं मिल सकती है। जिस हिसाब से इसका रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है वो इस हिसाब से नहीं बना है कि इतनी बड़ी बड़ी बसें और इतना जो ट्रैफिक है इसको झेल सके। बेसिकली आप इसके हिस्ट्री को देखेंगे कि जो कार्ट रोड है ये कार्ट्स चलाने के लिए बना था, वेयर एज इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बसेस चल रही हैं। यहाँ पर ट्रैफिक जैम नहीं है बल्कि ट्रैफिक कंजेशन की समस्या है। लंबी बसेस जो अभी JNRM 2 के तहत हमारे पास आई है, 9 मीटर की गाड़ियाँ, हाँ ठीक है कि ये कुछ लंबी है, लेकिन हमारा जो शिमला का सर्कुलर रोड है उस पर इसकी वजह से कोई जाम नहीं लगता। शिमला में सबसे बड़ा जाम का कारण है जो एडमिनिस्ट्रेशन भी एडमिट करता है, पुलिस अथॉरिटीज भी एडमिट करते हैं और परिवहन की तरफ से मैं भी एडमिट करता हूँ, ऑन रोड पार्किंग ऑफ व्हीकल। जब ये ऑन रोड पार्किंग खत्म हो जाएगा तो ये जाम नहीं लगेगा। अभी केवल मात्र हमारे पास जो है सीमित पार्किंग की सुविधा थी। अभी नई पार्किंग जो है हमने अभी हाल ही में संजौली के अंदर उसको आरंभ किया है, और उसके बाद छोटा शिमला में हमने जो है पार्किंग आरंभ कर दी है। इसके बाद जो है हम शीघ्र ही, मुझे लगता है कि ये जो लिफ्ट के पास पार्किंग है इसको आरंभ कर रहे हैं, और इसके बाद जो है 1000 गाड़ी की पार्किंग जो है जो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है ये हम कर रहे हैं। आज की इस खास पेशकश में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा ETV के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हम बताएंगे कि किस तरह बस अड्डे शहर में ट्रैफिक जाम को दावत दे रहे हैं। किसी भी शहर में बस अड्डे को बनाने का मकसद यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देना होता है, मगर इन बस अड्डों को बिना किसी प्लानिंग के जिस तरह से बनाया गया उससे दिक्कतें और भी बढ़ गई हैं। ऐसे में ये बस अड्डे सुविधाएं कम
ट्रैफिक जैम को दावत ज्यादा दे रहे हैं। शिमला का पुराना बस अड्डा तो आफत ही है। दरअसल इस बस अड्डे से शहर के केवल 40 किलोमीटर दायरे में बस चलने वाली बसें आ सकती हैं। लेकिन हालात ये है कि इस बस अड्डे में 40 किलोमीटर से अधिक तक चलने वाली बसें भी बेरोक टोक पहुंच रही हैं और इनको पूछने वाला कोई नहीं। वहीं इस अड्डे का टर्निंग पॉइंट ऐसा कि यहाँ लगने वाले जाम से शहर की पूरी रफ्तार ही थम जाती है। यहाँ जब बड़ी बसों को मोड़ा जाता है तो उससे हालात और भी बिगड़ जाते हैं। उधर टूटीकंडी में बनाए गए अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर बसों को पार्क करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। ऐसे में बसें अड्डे के बाहर सड़क पर खड़ी की जाती हैं, जिससे यहाँ हर वक्त अव्यवस्था का आलम बना रहता है। उधर ढली में बस अड्डा बनाने की योजना बहुत लंबे समय से अधर में है। इस प्रस्तावित बस अड्डे से ऊपरी शिमला की ओर जाने वाली बसें चलनी थी। इसके बनने से ढली से शिमला के पुराने बस अड्डे तक लोकल बसें चलाकर शहर में आने वाले ट्रैफिक को कम किया जा सकता था, लेकिन ये योजना भी फाइलों से बाहर नहीं निकल पा रही है। हमारे बस स्टैंड में थोड़ा जाम का बड़ी प्रॉब्लम है। जो ऊपर से बसें आती हैं उनको प्रॉपर यहाँ एक तो खड़े होने को जगह नहीं है, सड़क के किनारे लगी रहती है, उससे एक्सीडेंट, जाम, ट्रैफिक जाम बहुत प्रॉब्लम आ रही है। सरकार ने बसें ज़्यादा कर दी है जिनके लिए पर्याप्त जगह नहीं है लगाने के लिए, ताकि शहर में ट्रैफिक का थोड़ा कंट्रोल रहे। ट्रैफिक कंजेशन की जो समस्या है उसका कारण है कि हैफेजर्ड पार्किंग यहाँ पे किया जाता है। एचआरटीसी की बसेस, इवन के जो हमारा बाईपास हमने बनाया है अल्टरनेटिव रूट, उस पर भी बसेस खड़ी रहती हैं, जिसके कारण से ट्रैफिक क्योस होती है। शिमला जो लोकल बस स्टैंड है यहाँ पर टर्निंग के लिए दिक्कत थी। हमने प्रशासन की सहायता से जो है अब जो है टर्निंग की वहाँ पर व्यवस्था कर ली है। रेलवे अथॉरिटी से हमने परमिशन ले लिया है, टेंडर हो चुका है। बहुत जल्दी वहाँ पर डंगा लगने वाला है, जिसकी वजह से गाड़ी जो एक ही टर्न में गाड़ी जो अंदर चले जाएगी। और अंदर हमने व्यवस्था कर रखा है कि कोई भी गाड़ी जो है ज़्यादा देर तक वहाँ खड़ी ना हो। राजधानी में एक और दिक्कत सर्कुलर रोड पर बने स्कूलों की है। एडवर्ड स्कूल, तारा हाल, चैपल सी, ऑकलैंड हाउस स्कूल ऐसे हैं जो सर्कुलर रोड पर बने हैं। इन स्कूलों के बाहर ट्रैफिक जैम लगना आम बात है। दरअसल ये स्कूल अपने बच्चों के लिए बसें नहीं चला रहे। अभिभावक या तो अपने निजी वाहनों से या टैक्सियां लगाकर बच्चों को स्कूल पहुंचाते हैं। ये निजी वाहन और टैक्सियां सुबह स्कूल शुरू होने और शाम को छुट्टी के वक्त सड़कों पर खड़े हो जाते हैं। इससे यहाँ वाहनों की कतारें लगी रहती हैं। हालात ये है कि स्कूलों के बाहर ट्रैफिक पुलिस भी कभी कभार ही नजर आती है। यदि ये स्कूल अपनी बसें चलाते तो इससे निजी वाहनों से पैदा होने वाले ट्रैफिक जाम से निजात मिलती। वहीं ये स्कूल अपनी पार्किंग भी नहीं बना रहे। इन स्कूलों के पास इतनी जगह है कि यहाँ पार्किंग बनाकर छोटे मोटे वाहनों को कुछ समय के लिए पार्क किया जा सकता है, लेकिन ना तो ये स्कूल इसकी पहल करते हैं और ना ही प्रशासन इस पर गौर करता है। दरअसल इन स्कूलों में बड़े अफसरों और वीआईपीज़ के बच्चे पढ़ते हैं। इससे प्रशासन भी इन स्कूलों पर कार्रवाई नहीं करता। एक तो जो भी जितने स्कूल है, आपका एडवर्ड हो गया, तारा हॉल हो गया, इन स्कूलों के पास कोई अपनी बसेस है नहीं स्कूल की। सारे बच्चे जितने भी आते हैं अपने प्राइवेट वाहन से आते हैं, और जिसके कारण ये रोड में सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती है और इसकी बच्चों की वेट में जगह, इस वजह से जाम बहुत हो रहा है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हर स्कूल, जितने स्कूल प्राइवेट स्कूल के पास अपनी बसें होनी चाहिए। कि जो हमने स्कूल्स हैं इनको भी एक एडवाइजरी भेजा है कि भाई इंडिविजुअल व्हीकल्स यूज़ करने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया जाए। बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ पे होगा तो जो इंडिविजुअल गाड़ियाँ जाती हैं, जिसके कारण से वहाँ पे ट्रैफिक जाम लगता है, जो पीक आवर्स खास करके स्कूल आवर्स रहता है, उससे वो थोड़ा सा निजात पाया जाएगा। नंबर दूसरा, हमने कहा है कि भाई स्कूल्स को एडवाइस दिया है कि अगर आपने प्राइवेट व्हीकल्स को चलाना है तो आप अपना प्राइवेट पार्किंग वहाँ पे बना लें, ताकि वो पार्किंग में जाके खड़ी हो जाए। शिमला की खस्ता हालत ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हमारी खास पेशकश जारी है। अभी वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिएगा ईटीवी न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हम बताएंगे कि शहर में पार्किंग की कमी से लोग किस तरह अपने वाहनों को सड़कों पर खड़ा करने को मजबूर हैं।
शिमला हिमाचल की राजधानी होने के साथ साथ एक विश्वविख्यात पर्यटन स्थल भी है। देश विदेश से सैलानी अपने वाहनों से शिमला पहुंचते हैं, लेकिन यहां उनके वाहनों को पार्क करने के लिए जगह ही नहीं मिलती। दरअसल वाहनों को पार्क करने के लिए पर्याप्त पार्किंग ही नहीं है। शहर में इस समय 2 बड़ी पार्किंग है। इनमें एक लिफ्ट के पास तो दूसरी छोटा शिमला में हाल ही में बनकर तैयार हुई है। इसके अलावा यहाँ छोटी मोटी पार्किंग है। सभी पार्किंग्स में कुल मिलाकर करीब 1500 वाहनों को पार्क करने की क्षमता है। सैलानियों की बात तो दूर, ये पार्किंग स्थल शहरवासियों के लिए भी पर्याप्त नहीं है। ऐसे में ये लोग सड़कों के किनारे वाहन पार्क कर देते हैं, जो कि ट्रैफिक समस्या को दावत देते हैं। हालात ये हैं कि जो पार्किंग बनी हुई है वहां अव्यवस्था बनी रहती है। ये पार्किंग प्लानिंग से नहीं बनाई गई है। कायदे से पार्किंग में एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग अलग होने चाहिए, लेकिन इन पार्किंग में वाहन जिस पॉइंट से प्रवेश करते हैं उसी से एग्जिट करते हैं। ऐसे में इन पार्किंग के बाहर सड़कों पर ट्रैफिक जैम लगना एक आम बात है। पार्किंग की बहुत दिक्कत है। 2-3 हमने राउंड लगाए कि पार्किंग ढूंढने के लिए, फिर इन्होंने दी जहाँ पे 20 रुपये 30 रुपये पर्ची लिखी है, उन्होंने यहाँ से हम 150-150 रुपये चार्ज कराए इन्होंने। पार्किंग की कोई भी सुविधाएं नहीं है। होटलों में निम्न थोड़ी थोड़ी पार्किंग है, बाकी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ कोई भी पार्किंग की सुविधा नहीं है। मेन रोड पे गाड़ियाँ लगानी पड़ती है, उससे सुविधाएं हो रही हैं, आने जाने में टाइम वेस्ट होता है। एडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। जो पार्किंग्स यहाँ पे बने हैं उसका जो एंट्री है वो एंट्री एक ही साइड को है। अगर उसका एंट्री और एग्जिट अलग अलग होता तब भी ये समस्या नहीं आता। संजौली के अंदर देखें या आप छोटा शिमला के अंदर देखें तो उसमें डिफरेंट एग्जिट्स और डिफरेंट वो है आउट इनका और आउट का जो है डिफरेंट है। उसी प्रकार से आप लिफ्ट के अंदर आप देख रहे हैं तो हम उसके अंदर मल्टी स्टोरीड जो है वो एग्जिट्स और वो इनकी वो जो है प्रॉब्लम कर रहे हैं। जितनी भी हम विषय में पार्किंग बना रहे हैं उसमें इस प्रकार की समस्या जो है हम नहीं आने देंगे। वहीं सड़कों के किनारे खोली गई मैकेनिकल वर्कशॉप न केवल शहर की सुंदरता पर धब्बा लगा रही है, बल्कि ये भी ट्रैफिक जैम की एक बड़ी वजह बनी हुई है। कच्ची घाटी, पंथा घाटी, भट्टा कुफर, संजौली, धली में सैकड़ों वर्कशॉप सड़कों के किनारे धड़ल्ले से बेरोक टोक चली हुई है। नियम अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ इस तरह की वर्कशॉप नहीं खोली जा सकती, लेकिन ये वर्कशॉप न केवल चल रही है बल्कि यहाँ खराब गाड़ियां सड़कों पर पार्क की जाती है। सड़कों पर ही इनकी मरम्मत का काम चलता है। इससे इन जगहों पर सड़कें तंग हो गई हैं। इन जगहों पर न केवल ट्रैफिक जाम लगा रहता है बल्कि इनसे यहाँ हादसा होने का भी भय लगातार बना रहता है। दरअसल इन वर्कशॉप को राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना प्रशासन ने बहुत पहले बनाई थी। इनको एक ही जगह पर राष्ट्रीय राजमार्ग से दूर बसाया जाना था, लेकिन ये योजना अभी भी कागजों तक सिमटी हुई है। जगह कुछ प्रोवाइड करनी चाहिए, सारे मिस्त्री की जगह इकट्ठे करनी चाहिए सारे, और एक जगह पे सारे इकट्ठे करके मीटिंग करनी चाहिए और भेजना चाहिए किसी एक अच्छी जगह पे, जहाँ पर इनकी वैसे तो काफ़ी हद तक होना चाहिए कि ये जो मार्केट है वैसे जो मिस्त्री की मार्केट है सारी हटकी होनी चाहिए। वैसे सरकार ने इनसे जो वादा किया था दूसरी जगह इस जगह के बदले दूसरी जगह देने का, तो सरकार को उस पर गौर करना चाहिए और जल्दी से इनको कहीं दूसरी जगह अलाउट करना चाहिए जगह। जो पुलिस है उसने बहुत बार मर्तबा ये जो वर्कशॉप्स हैं इनको हटाने का प्रयत्न किया है। बहुत सारे जो अनयूज्ड गाड़ियां हैं, कंडम व्हीकल्स हैं, हम लोगों ने उसको उठा करके जंक यार्ड में पहुंचाया है। परंतु अफसोस ये है कि भाई जो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ है उनको हमने कई बार लिखा कि भाई आप इसमें एक्शन ले लें, क्योंकि नेशनल हाईवे को ही इंक्रोच किया है, तो वो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। शहर में यातायात को नियंत्रित करने के काम में पुलिस की बड़ी फौज लगाई गई है। करीब 200 जवान ट्रैफिक ड्यूटी में लगाए गए हैं, लेकिन पुलिस भी ट्रैफिक जैम के आगे बेबस नजर आ रही है। पुलिस भी बदहाल होती ट्रैफिक को संभाल ही नहीं पा रही है। कायदे से सड़कों पर पार्क वाहनों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। ऐसे में वाहनों को क्रेन से उठवाने की जरूरत है, लेकिन पुलिस के पास इसके लिए पर्याप्त क्रेन नहीं है। पुलिस भी चालान काटकर अपना फर्ज अदा कर रही है। पुलिस के रवैये से तो ऐसा लगता है कि उसका मकसद चालान से सरकार की झोली भरना भर रह गया है।
इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस साल अब तक शिमला पुलिस 33,000 से ज्यादा चालान कर करीब 65 लाख से अधिक का जुर्माना वसूल कर चुकी है। पार्किंग की उतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं है जितनी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से होनी चाहिए। पार्किंग की बहुत समस्या है, यहाँ पार्किंग है तो काफ़ी दूर है और ट्रैफिक की समस्या है, ना कोई पुलिस की व्यवस्था है। चालान काटना हमारा मकसद नहीं है। चालान काटने का मकसद ये है कि लोगों को एजुकेट किया जाए ताकि जो आदमी कानून का वायलेशन करता है, ट्रैफिक रूल्स को वायलेट किया करता है तो उसको एक सचेत करने के लिए कि आपने ये रूल वायलेट किया है ताकि आइंदा उस रूल को ना वायलेट करे, इसलिए चालान करते हैं। शहर में ट्रैफिक जाम से निजात का एक विकल्प रोपवे तैयार करना है। रोपवे बनने से सैलानियों के वाहनों को शहर के अंदर लाने की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन सरकार ने रोपवे बनाने की ओर आज तक कोई खास ध्यान नहीं दिया। शहर में एक रोपवे टूटी कंडी से जोधा निवास तक बनाने का काम हाल ही में शुरू किया गया है, लेकिन इसे पूरा होने में अभी कई साल लगेंगे। शहर में जोधा निवास के करीब जाखू के लिए बन रहा रोपवे भी बनकर तैयार नहीं हो पा रहा। इन रोपवे पर हो रहे काम से साफ है कि सरकार इस मामले पर गंभीर नहीं है। इसी तरह शहर के प्रतिबंधित मार्गों पर गोल्फ कार्ट चलाने की नगर निगम की योजना पर भी खूब राजनीति हुई। नगर निगम ने गोल्फ कार्ट चलाने का फैसला किया तो सरकार ने इस पर अड़ंगा लगा दिया। यदि गोल्फ कार्ट को शहर में चलाया जाता तो इससे मेन सड़कों पर ट्रैफिक जाम तो कम होता ही, साथ में पर्यावरण के संरक्षण में भी मदद मिलती। जो नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट है, जिस प्रकार से रोपवे, आपको ये मालूम होगा कि शहर जहाँ से आरंभ होता है टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर या जिसको हम क्रॉसिंग हम कहते हैं, वहाँ से हमने अभी जो है हाल ही में एक जो रोपवे है जिसमें 1000 लोग शहर से बाहर और 1000 लोग जो है प्रति घंटा शहर में अंदर आ सकते हैं। तो हमारा उसके पीछे यही मकसद था, क्योंकि इस शहर के अंदर पर्यावरण हमारी प्राथमिकता है, लोगों को सुविधा प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। तो इसके अंदर जो है जो नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट हो, जो मिनिमम नुकसान जो है पर्यावरण को करे, हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको करे, तो इसलिए हम जो है उसको कर रहे हैं और ये शीघ्र ही जो है ये तकरीबन 1 साल के अंदर जो है आरंभ हो जाएगा। शहर में यदि इसी तरह ट्रैफिक जैम की समस्या बढ़ती गई तो वो दिन दूर नहीं जब सैलानी शिमला से मुंह मोड़ने लगेंगे। इससे न केवल शहर में पर्यटन से जुड़े रोजगार के अवसर घटेंगे, बल्कि पर्यटन से सरकार को मिलने वाली आय भी घटेगी। जरूरत है समस्या के निदान के लिए ठोस उपाय करने की, इसमें ही सबकी भलाई है। शहर में बढ़ रही ट्रैफिक समस्या के निदान के लिए प्रभावी कदम उठाने की बेहद ज़रूरत है। इसके लिए जहां नई सुरंगों का निर्माण किया जाना चाहिए, वहीं सड़कों को चौड़ा करने के साथ साथ वैकल्पिक यातायात के साधनों को भी तलाशा जाना चाहिए। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।